नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कोहाट से सवाल है कि जब किसी मय्यत को कब्र में दफन कर दिया जाए तो क्या उसको तलकीन करनी चाहिए, नहीं, किन अल्फाज के साथ करनी चाहिए? तो इस हवाले से जी दोनों तरह की हदीस मिलती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। जब किसी बंदे की रूह कब्ज़ हो रही हो तो उसके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए। उसको कहना नहीं चाहिए बल्कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदीस का मफ़हूम है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। तो उस वक्त उसको तलकीन करनी चाहिए। और जब दफन कर चुके हैं तो उस वक्त भी उसके सराहने पर कब्र के सराहने खड़े होकर तलकीन करनी चाहिए। इस हवाले से भी अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी में हदीस मौजूद है, वो तफसील के साथ हदीस है। मफ़हूम बयान कर देता हूँ। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब तुम किसी बंदे को कब्र में दफन कर चुको तो उसकी कब्र के सराहने पर खड़े हो जाओ और इस तरह कहो कि, और उसकी कब्र के सराहने पर खड़े होकर कहो, है फ़लाँ बिन फ़लाँ। तो वो मदफून सुनता है, जवाब नहीं देता। दोबारा भी इस तरह कहो, है फ़लाँ बिन फ़लाँ, तो वो उठकर बैठ जाता है। तीसरी दफ़ा कहो, है फ़लाँ बिन फ़लाँ, तो कहता है हमारी रहनुमाई करो। तो तुम फिर इस तरह के अल्फाज कहे जाएँ कि तुम दुनिया से इस हालत में तुम इस बात की गवाही देते थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर हैं, और तुम दुनिया से इस हालत में रुखसत हुए थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा रब है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बर हैं, और कुरान के इमाम होने पर राज़ी थे और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी थे। और फरिश्ते फिर एक मुनकर नकीर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहते हैं कि इसको इसकी उज्जत सिखा दी गई। तो एक आदमी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर उसकी माँ का नाम मालूम ना हो तो फरमाया कि उसे अम्मा हवा की तरफ मंसूब करो। तो ये अल्फाज हैं, ये हदीस बहुत तफसीर के साथ है, मफ़हूम बयान किया है। तो बहरहाल याद रखें कि अहले सुन्नत के नज़दीक इसका जो मजाजी माना है वो ये है, लक़िनु मौताकुम, अपने मरने वालों को तलकीन करो। और हकीकी माना यह है कि जब मैयत को कब्र में दफन कर चुको तो तलकीन करो। तलकीन करना मुस्ताहब है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। और कब्र जब मैयत को दफन कर चुके हैं तो अज़ान भी देनी चाहिए, इसमें भी मैयत का फ़ायदा है। तो बहरहाल दोनों तलकीन करनी चाहिए। जब रूह कब्ज़ हो रही हो तो उस वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहें, और जब मैयत को कब्र में दफन कर चुके हैं तो उस वक्त भी तलकीन करनी चाहिए। बहरहाल ये वीडियो सुनकर आगे भी शेयर कर दें, आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।